बिहार के अगर आप शिक्षक हैं, चाहे वे किसी भी कोटि के लिए हैं, तो आज आपको एक बड़ी खबर बताने जा रहे हैं जो जिसे सुनकर आप खुश हो सकते हैं। खबर यह है कि एसीएस ने भले ही अपने संवाद में कह दिया हो कि शनिवार को जो छुट्टी है उसमें हम कोई समझौता नहीं करेंगे, जो आरटीआई का जो नियम है उसका हम पालन कर रहे हैं, लेकिन इस बात पर जो वो सरकार खिच शुरू हो गई है और नीतीश सरकार को उनकी टीम के लोग, मंत्री खास करके जो शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि हम यह देते आए हैं और उसे देने में कोई परहेज नहीं है। शनिवार को हाफ डे कर देना, ऐसे भी बगलेस स्कूल हैं और हाफ डे होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये सब हो रहे हैं ना। शनिवार की जो हाफ डे की छुट्टी है उस पर एसीएस ने कह दिया कि आरटीआई का हवाला देते हुए कि ऐसा नहीं कर सकते हैं। हम जितना मुझे क्लासेस चलाना है हम चलाएंगे, क्योंकि हम आरटीआई का पालन कर रहे हैं। लेकिन इस मसले पर बिहार सरकार, कुछ मंत्री एमएलसी ने आपत्ति दर्ज कराया। शिक्षा मंत्री से बात किए। मुझे जो जानकारी मिली है सूत्रों के अनुसार, शिक्षा मंत्री से इस संबंध में जो जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार की ने बात की और उनके आपत्ति जताया कि पहले भी मिलता था, अभी देने में क्या दिक्कत है। स्कूल है, बेगलस स्कूल है ये। उस दिन तो जिस तरीके से बच्चे एंजॉय करते हैं, खेल खेल में पढ़ते हैं, शिक्षकों को भी आधे दिन के बाद उनको छुट्टी मिल जाना चाहिए। इसी तरीके से नवल किशोर यादव ने भी उनसे बात की, अपील की, और ऐसा नेता इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शिक्षा मंत्री जो है वह सुन रहे हैं, अपने पार्टी के नेताओं की सुन रहे हैं। कारण यह है कि 2025 के चुनाव में जेडीयू कोई भी गलती नहीं करना चाहती है। चुनाव सर पर है और नीतीश कुमार अपने सरकार में जो है, सरकार और उम्र दोनों के चरम पर हैं। तो ऐसे में एक बार नीतीश के नेतृत्व में तुम्हें चुनाव में जाना है और नीतीश की छवि अच्छी हो, शिक्षा की बेहतरी की बात हो, क्योंकि शिक्षा एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है चुनाव में। इसलिए सुनील कुमार सुन रहे हैं। तो सुनील कुमार से दोनों एमएलसी ने आपत्ति दर्ज कराया है और कहा है कि इसको किया जाए, इस पर विचार किया जाए। शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया है नेताओं को कि इस मुद्दे पर हम मुख्यमंत्री से जी से मिलेंगे, उनको कहेंगे और सहमति मिलेगी तो एसीएस से भी मुख्यमंत्री की सहमति मिलने के बाद इससे हम बात करेंगे, सिद्धार्थ साहब से बात करेंगे और हम लोग छुट्टी देंगे, अगर जरूरत है तो छुट्टी देंगे। वैसे भी शिक्षा मंत्री ने कहा कि हम तो सर्दियों में भी छुट्टी देने की बात कर रहे हैं, गर्मी के लिए भी हम इसी महीने में आदेश जारी कर देंगे। तो शनिवार की जो छुट्टी है वह आपको मिल सकती है। इस पर थोड़ा विलंब हो सकता है क्योंकि अभी एसीएस अगर बोले हैं तो तुरंत अपने बयान से पलट, तो यह खराब लगेगा अगर पलट रहे हैं तो। इस पर विवाद न हो, सुनील कुमार भी इस बात को समझते हैं। शिक्षा मंत्री और एसीएस भी मुख्यमंत्री इस मामले में हस्तक्षेप करेंगे, उम्मीद है, और शनिवार को छुट्टी जो है आपको मिल सकती है। इसके अलावा हम आपको एक नई जानकारी है देने जा रहे हैं कि शिक्षा विभाग में जो है वह अच्छे शिक्षकों की काउंसलिंग बहुत जल्द होने वाली है, क्योंकि आपका जो परीक्षा आप जो ले रहे हैं, मासिक परीक्षा, उसका जो है उसकी जांच जो है सरकार कराएगी। यह आपको जो जानकारी भी है कि उसका जांच कराएगी सरकार। और एक जो है एक नई टीम बनाई जा रही है नई टीम एक शिक्षा विभाग में, जो इंटरनल तरीके से स्कूल हर जिले में जो है वह काम करेगी। स्कूल में तो जाएगी ही, आम लोगों से भी मिलेगी वो टीम, और आम लोगों से मिलकर हर शिक्षकों के बारे में जाना जाएगा कि उन्हें किस शिक्षक का बिहेवियर कैसा है, स्कूल में कौन से बच्चे सबसे ज़्यादा बच्चों को इंटरटेन करते हैं, कौन से शिक्षक से सबसे ज़्यादा बच्चे प्यार करते हैं, कौन सा शिक्षक अच्छा पढ़ाते हैं, टाइम में कौन से शिक्षक आते हैं, किनका अनुशासन अच्छा है। यह तमाम चीज़ें बच्चों से भी बात किया जाएगा और अभिभावकों से भी बात किया जाएगा, और फिर उनकी क्लास लेने के तरीके को भी देखा जाएगा कि किस तरीके से क्लास बच्चों को पढ़ाते हैं, तरीका क्या है पढ़ाने का। और उसके बाद में वैसे शिक्षक को एक सूची बनेगी, सरकार उन शिक्षकों को जो है अप्रिशिएट करेगी, पटना में बुलाएगी, सम्मानित करेगी और उनके बेहतरी के बारे में सरकार सोचेगी। और यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि एसीएस तो कह ही रही हैं, प्लस में अब जो जेडीयू जो है और शिक्षा मंत्री खुद और एसीएस भी, नीतीश और मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार स्वयं खानसर से संपर्क में हैं और कहा जा रहा है कि खानसर से जो है वह जेडीयू में आने वाले हैं, उनके एंटी जेडीयू में होने वाली है और जेडीयू में शिक्षा विभाग को देखते हुए उन्हें लाया जा रहा है। हो सकता है कि 25 के चुनाव में से पहले एक बड़ा अनाउंस हो जाए कि अगली बार सरकार में नीतीश आए तो शिक्षा मंत्री बिहार के खानसर होंगे, उन्हें बिहार शिक्षा में अहम जिम्मेवारी मिलेगी। तो अब कई सारी चीज़ें जो है वो खानसर नोट कराए हैं, मनीष वर्मा को बताए हैं कि बिहार के स्कूलों में क्या क्या चेंज करना चाहिए,
कैसे अच्छे शिक्षकों की पहचान करनी चाहिए, कौन से शिक्षक लापरवाह हैं, उनका अनुशासन खराब है, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। यह सब जो चीज़ें हैं वो खान साहब के द्वारा नीतीश कुमार की टीम को बताया गया, कुछ टिप्स दिया गया है और उन टिप्स पर जो है अब काम शुरू कर दिया गया है। यह जानकारी है कि वो काम शुरू कर दिया गया है और बहुत जल्द जो है स्कूलों में और जिलों में वो टीमें आएंगी और जांच करेंगी। तो आपको बताने का मतलब यह है कि खबर के माध्यम से कि आप जागरूक रहकर रहिए। अगर आप लापरवाह हैं तो अपनी आदतों को ठीक कर दीजिए, और अगर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो तो आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। सरकार आपको सम्मानित करेगी और आपको आपके बेहतरी के बारे में सोचेगी, क्योंकि सरकार जो है वो लगातार इनकम परमानेंट में, जैसे आपको पहले भी कई खबरों में बता चुके हैं कि प्राइवेट कंपनियों की तर्ज पर जो है बिहार की शिक्षा विभाग चलेगा, और प्राइवेट के जो संस्थान होते हैं उसमें परफॉर्मेंस के आधार पर अप्रेजल लगता है, यानी वेतन वृद्धि उसी के आधार पर होता है। तो इसमें भी हो सकता है लोक सरकार, उसके लिए नए जो नियमावली हैं बनाने पड़ेंगे, संशोधन करना पड़ेगा, कैबिनेट में अप्रूवल लेना होगा, लेकिन सब कुछ लिया जाएगा, क्योंकि खान सर ने जो टिप्स दिया है उस पर नीतीश कुमार बहुत गंभीर हैं और 25 के चुनाव में शिक्षा सबसे बड़ा मुद्दा होगा। हम आपको ये पहले भी बता चुके हैं और अभी भी बता रहे हैं कि 25 के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा जो है वह शिक्षा विभाग होने वाला है। रोजगार होगा, खेल होगा और बिहार के स्टार्टअप होगा। बिहार के पूरी तरह से बदलना चाहते हैं नीतीश कुमार, लेकिन उस बदलाव में सबसे अहम भूमिका शिक्षा का है। शिक्षा पर ही पूरा फोकस होगा। चुनाव में तो सबसे पहले स्कूलों को ही ठीक किया जा रहा है। तो आपको हम अपडेट कर रहे हैं, और अब आप अगर पढ़ाते हैं, शिक्षक हैं तो बेहतर पढ़ाते हैं तो बहुत अच्छा होने वाला है आपके लिए। अगर आप थोड़ा लापरवाह हैं तो उसे सुधार करिए, क्योंकि एक गलती आप पर अब भारी पड़ सकती है। जो जानकारी निकल करके आई है वो मैंने आपको बता दिया है। मैं मिलता हूँ अब नेक्स्ट वीडियो, तब। वहीं अगर देखा जाए तो 1 जनवरी 2025 को जो नववर्ष की जो छुट्टी है वो अवकाश तालिका से कम कर दी गई है। ऐसा क्यों किया गया है? अवकाश तालिका से छुट्टी करने का मतलब और भी सारी कई अगर अवकाश तालिका आप देखेंगे सही से, और मैंने भी आपको बताया है पिछली वीडियो में कि अवकाश तालिका में कौन कौन सी छुट्टी में कटौती हुई है, वो वीडियो आप जरूर देखिए जा करके। तो जो छुट्टियों में लगातार कटौती होना, चाहे वहाँ पर के पाठक जी थे, अब यहाँ पर एस सिद्धार्थ जी, तो वहाँ पर छुट्टियों को जो है वो लगातार काटी गई हैं और कहीं कहीं पर बढ़ाई गई हैं। ये कहा जा रहा है लिखित में ये कि 72 दिन की छुट्टी है, लेकिन हकीकत में अगर देखा जाए, रियलिटी में अगर वास्तविक तरीके से, तो 7 उसमें से संडे हैं। अब बचा 65 दिन ही केवल और केवल डे में छुट्टी रहने वाली है। तो ये 72 दिन की जो छुट्टी है पूरी अवकाश तालिका को शिक्षा विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है। वर्ष 2025 की जो है उसमें भी कई सारे बदलाव किए गए हैं। जहां 2024 में अगर देखा जाए तो दीपावली जैसे, छठ पर्व जैसे बहुत कम छुट्टियां दी गई थी, यहाँ पर इस बार बढ़ाई गई हैं। और गर्मियों को जो छुट्टी है वो इस बार पूरी तरीके से दी जा रही हैं, जो 2 जून से लेकर के 21 जून तक रहने वाली है। देखते हैं आगे और चेंजमेंट भी हो सकता है चीज़ों को लेकर के। आगे ये भी स्पष्ट रूप से अवकाश तालिका में कहा गया है कि हम अगर ज़रूरत पड़ सकती है तो फिर आगे हम उसे चेंज कर भी सकते हैं। ये भी चीज़ों को कहा गया, तो बदलाव हो सकता है, ऐसा नहीं है कि बदलाव नहीं होगा। आपको यह वीडियो कैसी लगी है ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताइएगा।